वो उस कार को देखता है, कहता है सर ये आपकी कार है। हाँ ये मेरी कार है सर, मुझको भी बहुत ज्यादा पसंद है लंबोर्गिनी। अब ध्यान सुनिएगा कि वो बॉस अपने एम्प्लॉय को क्या जवाब देता है। हाय यूथ्स, दिस इज शुभम मिश्रा। सबसे पहले तो रियली वेरी सॉरी, क्योंकि आज हम पूरे 30 डेज बाद मिल रहे हैं। कुछ काम थे, ज़रूरी काम थे, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं रख सके, बट आगे पूरी कोशिश करेंगे कंटिन्यू रखें। जो आज का टॉपिक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब करने वाले हैं, तो इस वीडियो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आज कौन से एरा में जी रहे हैं, कौन से टाइम में जी रहे हैं। इसलिए बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आज कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य ये क्वेश्चन करे कि भैया क्या आप अमीर हैं, आर यू रिच, तो उसका क्या जवाब आएगा? भाई तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं रिच हूँ या नहीं? बिल्कुल सही बात है कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को ये कैसे बता सकता है, कैसे डिसाइड कर सकता है, या वो पैरामीटर्स कैसे डिसाइड कर सकता है कि इतने कैटेगरी के पर्सन रिच कैटेगरी में है और ये लो कैटेगरी में है। तो इसलिए हम आज कुछ फैक्ट्स और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उनके बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे, ये जानेंगे कि हु आर रिच और नॉट। अब इस रिपोर्ट को देखिए, इस पिरामिड को देखिए। इस पिरामिड के अकॉर्डिंग इंडिया की 74.8% जो पॉपुलेशन है वो लोअर क्लास में आती है, जो करीब महीने में करीब $2 से $3 कमा रही है बस। उसके आप ऊपर जाएंगे तो 23.16% लगभग जो पॉपुलेशन है वो $200 कमा रही है एक महीने में। उसके ऊपर जाएंगे तो 1.97, और उसके ऊपर जाएंगे तो 0.045%। जो सिर्फ हाई क्लास में जो परसेंट आ रही है वो 0.04%। किस रेशियो में हम जा रहे हैं? अगली एक रिपोर्ट देखिए। अब अच्छा, जो 74.83% जो पॉपुलेशन है वो अर्न कितना कर रही है? वो एंड ऑफ द ईयर अर्न कर रहे होते हैं सिर्फ 70,000 रुपीज। 70,000 रुपए जो अर्न कर रहे हैं वो आते हैं लोअर क्लास में, सॉरी। और उसकी पॉपुलेशन हमारे इंडिया में कितनी है? 74.86%, यानी कि 3/4% जो हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन है वो लो क्लास में आ रही है। और उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। आगे ऊपर बढ़िए, जो करीब $1,026 से $3,000 के आसपास कमा रहे हैं ईयरली, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आ रहे हैं। उसके ऊपर हम जाएंगे तो जो $3,000 के आसपास से करीब $6,000-7,000 कमा रही हैं वो आ रही हैं अपर मिडिल क्लास फैमिली में। और उसके ऊपर जो कमा रहे हैं वो आ रहे हैं हाई क्लास फैमिली में। अब हाई क्लास फैमिली का परसेंटेज रेशियो देखिए कितना, ओनली 0.45% ओनली, यानी कि जो 17 लाख रुपए से एक साल में ज्यादा कमा रहे हैं वो ही सब हिंदुस्तान में सबसे ऊपर आ रहे हैं। हम सभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जी बिल्कुल भागना भी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो आपको 18 लाख रुपए से ज्यादा साल में दिला सके? अगर 1 लाख रुपए भी अगर एक महीने का माने तो भी सिर्फ 12 लाख रुपए होते हैं, जो कि नॉट मोर देन द हाई क्लास रेशियो। अब ये दूसरा पिरामिड देखिए। इस पिरामिड में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे ऊपर वाली रिपोर्ट पढ़िए, उसमें क्या लिखा हो? 90%, मोर देन 92% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया स्टिल आर इन द लोअर फैमिली। और सबसे ऊपर जो फैक्ट है वो देखिए, केवल हिंदुस्तान में केवल 760 लोग ऐसे हैं जिनके पास $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति है 140 करोड़ लोगों के देश में। और सबसे नीचे जो रिपोर्ट देखिए उसमें 74 to 75% ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें केवल $10,000 के आसपास लोग, $10,000 की सैलरी एग्जिस्ट कर रही है 75% लोगों में। अब ये होने का रीजन क्या है? इस होने का रीजन है कि हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम ने हमको सिर्फ एम्प्लॉय बनाकर रख दिया है। एक छोटा सा मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक बार ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, उस कंपनी का ओनर अपनी घर से ऑफिस आता है, वो कार का अपना शीशा खोलता है और देखता है कि वर्कर बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बहुत खुश होता है। लेकिन वहां पर एक वर्कर ऐसा होता है जो करीब 2-3 लोगों के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, यानी कि 2-3 लोग के बराबर काम कर रहा होता है। तब उस वर्कर को बुलाता है, इधर आओ। वो कहता है मैं दूर से तुम्हारा काम देख रहा था और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे कंपनी में ऐसे वर्कर भी हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। वो बहुत खुश होता है। वो उस कार को देखता है, कहता है सर ये आपकी कार है? हाँ ये मेरी कार है
सर मुझको भी बहुत ज़्यादा पसंद है लैम्बोर्गिनी। अब ध्यान सुनिएगा कि वो बॉस अपने एम्प्लॉय को क्या जवाब देता है। वो बॉस अपने एम्प्लॉय से ये जवाब देता है कि तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं अगले साल एक और लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा। बिल्कुल यही हमारे इंडिया में हमारे आसपास हो रहा है कि हम हमारे ऑफिसेस में कॉर्पोरेट्स में हमारी छोटी सी तारीफ कर दी जाती है और हमसे 2 गुना 3 गुना और ज्यादा काम लिया जाता है, और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत से हमको बच्चों में सिखाया जाता है कि बेटा तुझे नौकरी करनी है बस। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी नौकरी है जो आपको 17 लाख रुपए से अगर ज्यादा दिला सके तो नौकरी करिए, जरूर करिए। बट कोई भी पर्सन अगर 30,000 रुपीज या 40,000 रुपीज से लगा होता है तो वो नॉट मोर देन 1 लाख रुपीज सैलरी अर्न कर रहा होता है एट द रिटायरमेंट टाइम। उसके बावजूद भी ये फैक्ट जानने के बावजूद भी हम भाग रहे होते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के पीछे या किसी प्राइवेट जॉब के पीछे, जो कि जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है और ये भी डिसाइड नहीं किया जा सकता कि आने वाले टाइम में आप कितना अर्न कर रहे होगे। और दूसरी सो कॉल्ड बात, हमारे आसपास या हमारी फैमिली हमको सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलना सिखाती कि पैसे बचाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात वो नहीं बताती क्या पैसे कमाओ। पैसे आप कब तक बचा सकते हैं? जब तक आप सैलरी कमा रहे हैं। अगर आज सपोज करिए आप जो कमा रहे हैं वो आना बंद हो जाए और आपका जो बैंक बैलेंस है वो कोई साफ कर दे, तो आपके हाथ में क्या रह जाएगा? इसलिए इंडिया में स्टार्टअप्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम रिस्क लेने से डर रहे हैं। रिस्क अगर हम लेंगे तो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करने की हमारी आदत नहीं है। कोई भी इंसान हर रात 2,000 रुपए शराब तो पी सकता है, पर 2,000 रुपए स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकता। ये एक फैक्ट है। अब ऐसा क्या है कि हम लोअर क्लास में और जल्दी चले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने पे ध्यान देते हैं। हम क्या कहते हैं, बैंक में पैसा जमा कर दो। अरे यार, हर साल इंडिया की जो जीडीपी है वो 4% से ग्रो कर रही है और कुछ 1.5% के आसपास बैंक इंटरेस्ट दे देती है, जिसको हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमको बैंक से 6% ब्याज मिल रहा है। भैया वो 6% ब्याज नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ 1% से 1.5% के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 4% जीडीपी तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बढ़ाई है। अब जो हमने पैसे बचाने पे ध्यान दिया, अगर पैसे कमाने पे भी ध्यान देंगे तो ज्यादा शायद बेहतर होगा। अगर आप 10,000 रुपए कमा रही हो, 5,000 रुपए बचा रही हो, 10 साल बाद भी आप 5,000 रुपए बचा रही हो, आपने क्या कमाया? अच्छा, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए कि आप, हो सकता है कि रिपोर्ट को लोग झूठ मान रहे हो। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए। अब इसमें जो रिपोर्ट चल रही है वो देखिए। सबसे पहले इसमें 2,500 रुपीज टाइप किए गए हैं। अब आप देखिए 74% लोगों के बीच में आप एग्जिस्ट कर रहे होते हो। उसमें जैसे आप एक जीरो ऐड करा देते हो जाते हैं 25,000 रुपए। 25,000 रुपए ऐड करने के बाद आप सीधे कहां पर आ जाते हो? कुछ 25% लोगों के बीच में आप आ जाते हो। जैसे अगर एक जीरो और बढ़ा देते हो तो सीधे 1.6% लोगों के बीच में आप आ जाते हो, जो कि हाई क्लास लोग हैं। ये मंथली सैलरी की बात मैं कर रहा हूं। अब और हम तो यहाँ से हमको शायद चीजें क्लियर हो रही हैं, हमको शायद दिख पा रहा है कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और कहाँ हम जा रहे हैं। अगर आप यार आज आपसे सोच रहे हो कि आज मैं पढ़ाई करने वाला हूँ और 10 साल बाद मेरी सैलरी जो होगी वो 50,000 रुपये महीना होगी, तो आप हाई क्लास सोसाइटी में नहीं आ सकते। तो भूल जाइए सपने जो आपने लैम्बोर्गिनी खरीदने के देखे हैं, मर्सिडीज खरीदने के देखे हैं, क्योंकि आपकी ईएमआईज और आपके बिल आपको उतने लेवल तक पहुंचने नहीं देंगे। और हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे ऑफिसेज हमको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय ही बने रहने देना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े। और अगर गवर्नमेंट ने हमें ऐसा कुछ सिखा दिया, या गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम लगाए, या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एजुकेशन व्यवस्था चालू कर दी, तो वो चुनाव किस चीज पर करेंगे? क्योंकि वो हर साल ये बोलकर चुनाव में वोट मांगते हैं कि हम तुमको नौकरी देंगे और आप हमको वोट दे दो। अगर उन्होंने नौकरी दे दी तो वोट किस बेसिस पे लेंगे? इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है अपनी स्किल को डेवलप करिए, कोई स्टार्टअप करिए और अर्न करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि किसी गवर्नमेंट ने हमारी ठेका नहीं ले रखा आपको नौकरी देने का, आपके थाली में खाना परसने का। इसलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए रिस्पेक्ट द गर्ल, रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द नेशन। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।